देश की राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर की शाम एक बड़ा धमाका हुआ। लाल किले के पास एक कार में ब्लास्ट हुआ, फिर करीब आधा दर्जन गाड़ियों में आग लग गई। इस घटना में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस तरह से एक बार फिर दिल्ली के अमन में खलल डाला गया। देश की राजधानी न केवल सत्ता का केंद्र है, बल्कि देश की सुरक्षा और शांति का प्रतीक भी मानी जाती है। लेकिन पिछले 4 दशकों में ये शहर कई बार आतंक की आग में झुलसा है। यहाँ हुए धमाके सिर्फ जान माल का नुकसान नहीं थे, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया तंत्र और लोगों के भरोसे को झकझोर देने वाले साबित हुए। तो आइए दिल्ली में धमाकों का इतिहास जानते हैं। साल 1985 आजादी के बाद दिल्ली में पहला बड़ा धमाका हुआ, जब 10 मई को ट्रांजिस्टर में फिट किए गए बम एक साथ कई जगह फट पड़े। इन धमाकों में सिर्फ दिल्ली में ही 49 लोगों की मौत और 127 लोग घायल हुए थे। ये हमला बसों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर किया गया था। साल 1996 21 मई को दिल्ली के लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में तेज धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आने से 16 लोगों की मौत हो गई और 39 लोग घायल हो गए। 9 जनवरी 1997 ITO पर मौजूद दिल्ली पुलिस के ओल्ड हेडक्वार्टर के सामने धमाका हुआ। इस धमाके में 50 लोग घायल हो गए। 1 अक्टूबर 1997 दिल्ली के सदर बाजार में काफी भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक के बाद एक 2 धमाके हुए। इन धमाकों में 30 लोग घायल हो गए थे। 10 अक्टूबर 1997 दिल्ली के शांतिवन, कोड़िया पुल और किंगजबी कैंप में 3 धमाके हुए। इन धमाकों में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 16 लोग जख्मी हुए। 18 अक्टूबर 1997 दिल्ली की रानीबाग मार्केट में 2 बम धमाके हुए। यहाँ पर एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि 23 लोग जख्मी हो गए। 26 अक्टूबर 1997 दिल्ली के करोल बाग इलाके में 2 धमाके हुए। इन धमाकों में एक व्यक्ति की जान गई और 23 लोग घायल हो गए। 30 नवंबर 1997 पुरानी दिल्ली के लाल किला इलाके में 2 धमाके हुए, जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई। इन धमाकों में 70 से अधिक लोग घायल हो गए थे। 30 दिसंबर 1997 पश्चिमी दिल्ली में पंजाबी बाग के पास एक बस में धमाका हुआ, जिसमें सवार 4 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हो गए। 26 जुलाई 1998 कश्मीरी गेट ISBT में खड़ी बस में हुए धमाके में 2 की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हुए। साल 2000 18 जून को लाल किले के पास हुए धमाके में 8 साल के एक बच्चे सहित 2 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य लोग घायल हो गए। साल 2001 13 दिसंबर को आतंकवादी दिल्ली के संसद भवन परिसर में घुस गए थे। यहाँ आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। हमले में शामिल 5 आतंकवादी भी मारे गए थे। इस हमले को जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी संगठन ने अंजाम दिया था। 22 मई 2005 को दिल्ली में सत्यम और लिबर्टी सिनेमा हॉल में हुए धमाकों में 2 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 29 अक्टूबर 2005 दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट, गोविंदपुर बस अड्डा और पहाड़गंज में सिलसिलेवार धमाके हुए। इन धमाकों में 60 लोगों की मौत हुई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ये धमाके दिवाली से सिर्फ 2 दिन पहले हुए थे। 14 अप्रैल 2006 दिल्ली के व्यस्त इलाकों में से एक पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद परिसर में 2 धमाके हुए। इन धमाकों में 4 से अधिक लोग घायल हो गए थे। साल 2008 13 सितंबर को दिल्ली के कनॉट प्लेस, 12 खंबा रोड, करोल बाग के गफार मार्केट और ग्रेटर कैलाश एक में एक के बाद एक 5 धमाके हुए। इन धमाकों में 24 लोगों की मौत हुई और 100 से अधिक लोग घायल हुए। इसके अलावा इंडिया गेट के पास 4 बमों को निष्क्रिय किया गया था। इन धमाकों की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन नामक आतंकी संगठन ने ली थी। 27 सितंबर 2008 दक्षिण दिल्ली में कुतुब मीनार के पास महरौली में सराय इलाके की फूल मार्केट में धमाके हुए। इन धमाकों में 3 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हुए। 25 मई 2011 सेंट्रल दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर खड़ी एक कार में देसी बम का धमाका हुआ, हालांकि इसकी चपेट में कोई नहीं आया। 7 सितंबर 2011 दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर गेट नंबर 5 के पास सूटकेस बम का धमाका हुआ। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रक्षा अध्ययन संस्थान IDSA की रिपोर्ट बताती है कि 1997 से अब तक दिल्ली में कुल 26 बड़े धमाके हो चुके हैं, जिनमें 92 से अधिक लोग मारे गए और 600 से ज्यादा लोग घायल हुए। इन घटनाओं के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने कई अहम कदम उठाए। बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर CCTV निगरानी बढ़ाई गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और NIA को सशक्त बनाया गया।
बम डिटेक्शन स्क्वाड, क्विक रिस्पांस टीमों का विस्तार किया गया। दिल्ली आतंकवादियों के निशाने पर इसलिए भी रहती है कि ये देश का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र है। यहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद भवन और विदेशी दूतावास जैसे संवेदनशील ठिकाने हैं।